नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। पिछले वीडियो में हमने नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ का अध्ययन शुरू किया था। प्रस्तुत पाठ के लेखक का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ में लेखक ने हमने देखा पिछले वीडियो में कि उनकी छोटी बेटी ने उनसे चक्कर में डाल देने वाला सवाल पूछा था, जिस सवाल का जवाब लेखक नहीं दे पाए थे। आगे पाठ में लेखक ने नाखूनों को बेहया और निर्लज अपराधी की उपमा दी थी। वो क्यों दी थी ये भी हमने देखा था। लाखों वर्ष पहले जब मनुष्य जंगल में रहता था तब उसे नाखूनों की जरूरत थी, लेकिन आज के विकसित मानव को नाखूनों की उतनी जरूरत नहीं रही है। नाखून हमेशा बढ़ते रहते हैं। इसके कारण भी लेखक ने बताए थे कि नाखूनों का तो स्वभाव है बढ़ना, और नाखून हमारे अंदर की जो पशुता है उसकी वो निशानी है। तो पाठ में लेखक आगे क्या कहते हैं अब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो देखते हैं पाठ, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ का शेष भाग देखेंगे। प्रस्तुत पाठ के लेखक का शुभ नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हमने पिछले वीडियो में देखा कि लेखक कहते हैं कि मेरी निर्बोध बालिका ने मानव मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये शस्त्र अस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। तो लेखक यहाँ कहते हैं कि मेरी निर्बोध बालिका ने, निर्बोध इसका अर्थ है भोली या अबोध, मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो उस पर लेखक कहते हैं कि यह हमारी पशुता के अवशेष है। हमारे अंदर जो जानवर छुपा हुआ है तो उसके अवशेष है। अवशेष इसका अर्थ है बचा हुआ। तो लेखक यहाँ सभी से पूछते हैं, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? तो लेखक सभी से पूछ रहे हैं कि क्या आप जानते हैं ये शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। तो ये आज हम दुनिया में देखते हैं कि हर देश अपनी शस्त्र और अस्त्रों की शक्ति बढ़ाने में जुटा हुआ है। तो ये सभी हमारे अंदर की जो पशुता होती है, पशुता इसका अर्थ है हिंस्र जानवर वाली गुण, तो उसकी ये निशानी है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। तो स्वभावतः ही ये शस्त्र और अस्त्रों की जो विश्व में स्पर्धा हो रही है, तो इसका अंत क्या हो सकता है? हर देश अगर अपने शस्त्र और अस्त्र बढ़ाने में जुट चुका है, हर देश अपने सैनिक की ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है, तो इसका आगे परिणाम क्या होगा? वैसे देखा जाए तो अभी पूरी दुनिया में सभी जो देश है वो स्वतंत्र है। तो लोगों का राज हर दुनिया के लगभग सभी देशों में है। तो ऐसे में स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे देश के नेता या किसी और देश के भी नेता और विचारशील नागरिक, यानी कि जो विचारशील नागरिक होते हैं, ये शस्त्र और अस्त्र बढ़ाने की ओर नहीं है, तो उसके विरोध में है। तो ये सभी सोच रहे हैं कि आखिर सच्चे अर्थ में शस्त्र और अस्त्र बढ़ाने के बाद तो देश सुखी हो सकता है क्या, और देश को सुखी कैसे बनाया जा सकता है। इस विषय पर विचारशील नागरिक
हमारे नेता सभी इस पर विचार कर रहे हैं। आगे देखते हैं। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है, क्योंकि अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। तो लेखक यहाँ कहते हैं कि हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है। तो महिमामयी इसका अर्थ है गौरवपूर्ण। तो हमारे देश की जो परंपरा है वो बहुत गौरवपूर्ण और संस्कार उज्जवल है, क्योंकि अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। तो हमारे देश की जो परंपरा है उसकी विशेषता क्या है कि अपने आप द्वारा लगाया हुआ जो बंधन होता है, तो वो हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। आगे देखते हैं। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति समवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? पशु मतलब जानवर। तो मनुष्य और जानवर में क्या फर्क है, क्या भिन्नता होती है? तो पहली भिन्नता है उसमें संयम है, यानी कि मनुष्य के अंदर संयम है। संयम का अर्थ है नियंत्रण। दूसरे के सुख दुख के प्रति समवेदना है। तो हम जानते हैं कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सुख दुख जान लेता है, वो महसूस करता है। हर व्यक्ति दूसरे के सुख दुख में शामिल होता है। तो ये सारी बातें जानवरों में दिखाई नहीं देती। मनुष्य के अंदर श्रद्धा है, तप है, त्याग है। श्रद्धा इसका अर्थ है विश्वास। तो हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, हमारे देश के प्रति श्रद्धा होती है, हमारे माँ बाप के, गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा होती है। तप और त्याग हर व्यक्ति में हमें दिखाई पड़ता है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। तो ये सारे उसके अंदर गुण होने के कारण, संयम, समवेदना, श्रद्धा, तप, त्याग, ये सारे गुणों के कारण वो मनुष्य जो होता है वो झगड़े और टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। झगड़े टंटे इसका अर्थ है लड़ाई। तो ये सारी जो बातें हैं, झगड़े टंटे, तो इनको मनुष्य कभी आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाली अविवेकी को बुरा समझता है। तो मनुष्य जो होता है, तो वो हम अक्सर देखते हैं कि अगर मनुष्य को गुस्सा आ जाए तो गुस्से में जिस व्यक्ति को वो गुस्सा आता है, तो वो व्यक्ति गुस्से में गलत बातें कर बैठता है, किसी को गालियाँ देता है, किसी का मन दुखाता है, किसी पर हाथ उठाता है। तो ये सारी अविवेकी जो बातें हैं, तो उसे वो बुरा समझता है। अविवेकी मतलब मूर्खता की जैसी या गलत जो बातें होती है, तो वो उनको बुरा समझता है। आगे देखते हैं। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को वो गलत मानता है। तो जो मनुष्य होता है, तो वो वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। असत्याचरण इसका अर्थ है झूठा व्यवहार। तो अक्सर हम देखते हैं कि मनुष्य से बहुत बार गलती हो जाती है, वो गुस्से में गलत बातें कर बैठता है। तो ऐसी जो बातें होती है वचन, मन एवं शरीर से किए गए जो उसके झूठे व्यवहार होते हैं, तो उनको गलत मानता है। आगे देखते हैं। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है।
तो लेखक यहाँ कहते हैं कि ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। जैसे कि आपने इतिहास विषय में पढ़ा होगा कि मनुष्य इतिहास में आपने उत्क्रांतवाद का सिद्धांत पढ़ा होगा, तो उसमें कहा गया है कि मनुष्य का, आज का जो मनुष्य है तो उसके जो पूर्वज है, लाखों वर्ष पहले के जो पूर्वज है, तो उनको पूंछ थी या वो बंदर जैसे थे। तो जिस तरह उत्क्रांतवाद में मनुष्य का विकास दिखाया गया है कि मनुष्य के जो पूर्वज है वो बंदर थे, और धीरे धीरे उत्क्रांतवाद के सिद्धांत में ऐसा कहा गया है कि जिस तरह धीरे धीरे मनुष्य के बुद्धि का विकास होता गया, शरीर का विकास होता गया, तो धीरे धीरे उसके अनावश्यक अंग झड़ने लगे। जैसे कि उसकी पूंछ झड़ गई। आज के इंसान को पूंछ नहीं है, लेकिन लाखों वर्ष पहले का जो इंसान था, जंगल में रहने वाला वन मनुष्य, तो उसको पूंछ थी। तो जिस प्रकार वो पूंछ झड़ गई, उसी प्रकार जब नाखून बढ़ना बंद हो जाएंगे तो मनुष्य के अंदर जो पशुता है वो भी नष्ट हो जाएगी। आगे देखते हैं। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है, और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। तो लेखक यहाँ कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य की पूंछ झड़ गई, तो उसी प्रकार अगर नाखूनों का बढ़ना भी बंद हो जाए तो उस दिन मनुष्यता की पशुता भी अपने आप लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। तो लेखक कहते हैं कि जिस दिन उसके नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा, तो उस दिन से वह मरणास्त्र यानी कि घातक अस्त्र, तो जिस दिन नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा तो उस दिन से मनुष्य घातक अस्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है। तो लेखक यहाँ कहते हैं कि नाखून, जैसे कि हमने पहले देखा है कि नाखून, लेखक के मत से नाखून हमारे अंदर की पशुता की निशानी है। तो नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के भीतर यानी कि अंदर, भीतर की पशुता की निशानी है। तो ये जो पशुता की निशानी है तो वो हमारे नाखून है, और उन्हें बढ़ने नहीं देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। तो नाखून तो हमारे अंदर की जो पशुता होती है उसकी वो निशानी है, और उसे बढ़ने नहीं देना वो मनुष्य की अपनी इच्छा है। मतलब मनुष्य के अंदर पशुता है, लेकिन वो उन्हें बढ़ना नहीं देना चाहता। उसके आदर्श नाखूनों को या पशुता को बढ़ने नहीं देना चाहते। आगे देखते हैं। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। तो लेखक यहाँ कहते हैं कि मनुष्य में जो घृणा है, घृणा इसका अर्थ है नफरत, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है। अनायास यानी कि बिना कारण। तो मनुष्य में जो नफरत होती है तो वो बिना कारण आ जाती है, बिना सिखाए आ जाती है। तो वह उसकी पशुत्व का द्योतक है। तो द्योतक इसका अर्थ है प्रमाण या चिन्ह। तो
मनुष्य के अंदर जो नफरत की जो भावना होती है, जो बिना कारण बिना सिखाए उसके अंदर आ जाती है, तो वो उसके पशुत्व का द्योतक है, पशुत्व का प्रमाण है। अपने को संयत रखना, तो संयत मतलब रोक कर रखना। मनुष्य अगर अपने को रोक कर रखे, उसके भावनाओं को नियंत्रण में रखे, दूसरे के मनोभाव का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। तो हम जानते हैं कि अगर हम किसी को मान देते तो वो भी हमें सम्मान देता है। किसी को हम गलत बोल जाए तो सामने वाला व्यक्ति हमसे मीठा तो नहीं बोलेगा। तो मनुष्य अगर दूसरे के मनोभाव का आदर करे तो वो उसका स्वधर्म है। दूसरों के विचारों का आदर करना, हर दूसरे व्यक्ति का हमेशा आदर करना, ये मनुष्य के अंदर की जो मनुष्यता होती है तो उसका वो प्रमाण है। और हर एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य के भावों का, मनुष्य का हमेशा आदर करना चाहिए, और यही उसके मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जान जाए तो अच्छा है कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि अगर ये सारी बातें बच्चे जान जाए तो बहुत अच्छा होगा कि अभ्यास और तप से, यानी कि शिक्षा से, ज्ञान से जो प्राप्त वस्तुएं हैं तो वो मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। तो अगर छोटे बच्चे जान जाए कि ज्ञान से, पढ़ाई से जो प्राप्त वस्तुएं हैं तो उसकी वो जो वस्तुएं हैं तो वो मनुष्य की महिमा मतलब उसका महत्व या उसका बड़प्पन वो सूचित करती है। आगे देखते हैं। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निश्शेष भाव से देने में है। तो लेखक यहाँ कहते हैं कि मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है। चरितार्थता इसका अर्थ है सार्थकता। तो मनुष्य की सार्थकता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निश्शेष भाव से दे देने में है। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि मनुष्य की जो सार्थकता है तो वो किस में है? मैत्री में है, त्याग में है, और अपने को सबके मंगल के लिए, मंगल यानी कि सबके कल्याण के लिए, मंगल यानी कि कल्याण। तो मनुष्य की सार्थकता मैत्री में है, त्याग में है, और अपने को सबके मंगल के लिए, कल्याण के लिए निश्शेष भाव से, निश्शेष यानी कि निस्वार्थी भाव से दे देने में है। तो मनुष्य की जो सार्थकता है वो मैत्री में है, त्याग में है, और सबके कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से देने में है। आगे देखते हैं। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। तो नाखून जो बढ़ते हैं तो वो किस कारण बढ़ते हैं कि मनुष्य के अंदर जो अंध सहजात वृत्ति होती है, सहजात मतलब जन्मजात, जन्म से जो हमारे अंदर वृत्ति होती है, गुण होते हैं, तो मनुष्य के अंदर जो अंध सहजात वृत्ति है तो उसका परिणाम क्या है कि हमारे नाखून बढ़ जाते हैं, और जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे
चरितार्थता की ओर ले जाना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित मतलब स्वयं निर्धारित या स्वयं निश्चित आत्मबंधन यानी कि स्वयं पर बंधन। तो लेखक कहते कि उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाना चाहती है। तो चरितार्थता मतलब सार्थकता। तो नाखूनों को काट देने की जो वृत्ति है तो वो स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसके सार्थकता की ओर उसे ले जाना चाहती है। अंत में लेखक कहते हैं नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। तो नाखून मनुष्य के अंदर जो पशुता है तो उसकी वो निशानी है। तो मनुष्य के अंदर जो पशुता है तो उसे हमें कभी बढ़ने नहीं देना है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, यानी कि हमारे अंदर जो पशुता है तो बढ़ना है तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। मनुष्य उस पशुता को बढ़ने नहीं देगा। इसलिए अंत में लेखक ने ये वाक्य यहाँ लिखा है, नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। तो यहाँ पाठ खत्म हो चुका है। इस पाठ का स्वाध्याय जो है उसे आपने अपने लेखन पुस्तिका में लिखकर ग्रुप पर जांच के लिए भेजना है। तो ठीक है बच्चों, नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हमने नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ का अध्ययन किया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाखून क्यों बढ़ते हैं इस विषय पर अपने विचार इस पाठ के जरिए हम तक पहुंचे हैं। तो इस पाठ का स्वाध्याय आपने पूरा करना है। पाठ के नीचे जो स्वाध्याय दिया हुआ है तो उसे अपने लेखन पुस्तिका में लिखकर जांच के लिए ग्रुप पर भेज देना है। स्वाध्याय के अलावा दो और प्रश्न हैं। एक, सद्गुण और दुर्गुणों में अंतर लिखो। तो सद्गुण इसका अर्थ है अच्छे गुण और दुर्गुण इसका अर्थ है बुरे गुण। तो दोनों में क्या अंतर है या दोनों में क्या फर्क है, यह अपने लेखन पुस्तिका में लिखना है। और दूसरा प्रश्न है, सुरक्षा के हेतु शस्त्रों की भरमार। सुरक्षा के हेतु शस्त्रों की भरमार इस विषय के पक्ष में और विपक्ष में अपने विचार लिखने। तो स्वाध्याय के अलावा ये दो सवाल जिनके जवाब आपने लेखन पुस्तिका में लिखने हैं। तो ध्यान से पाठ पढ़िए और पाठ के नीचे जो स्वाध्याय दिया हुआ है वो उसे अपने लेखन पुस्तिका में लिखकर जांच के लिए ग्रुप पर भेजना है।